हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं रैपको बैंक रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। रैपको बैंक ने क्लर्क यानी कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की 30 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.repcobank.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी रैपको बैंक की रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी क्लर्क लेवल की यानी कि आपका कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 30 वैकेंसीज के लिए इन्होंने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें हम तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका तमिलनाडु, पांडिचेरी, इसके अलावा अगर आपको जरूरत पड़ी इंडिया में जहां जहां रैपको बैंक की ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इन वैकेंसीज के लिए आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 18 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 8 सितंबर 2025। तो 8 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट जो इनका कंडक्ट किया जाएगा वो नवंबर 2025 में कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि नवंबर में किसी भी डेट में आपका जो है एग्जाम लिया जा सकता है। एडमिट कार्ड जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे 2-4 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या इसके अलावा जो है जनरल ओबीसी वालों के लिए जो है 900 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। इसके अलावा एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फीमेल, इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 500 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की बात करें तो यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी है आपका जो है वहां पर एप्लीकेशन फीस है वो आपको जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि आपका क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें रखा गया है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, किसी भी स्ट्रीम में कर रखा हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, यानी कि बीएससी, बीकॉम, बीए वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। 21 और 28 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाला है उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपका, फर्स्ट फेज जो होगा वो होगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज होगी उनकी एलपीटी की, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जिस रीजनल से आपने अप्लाई किया वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जो एलपीटी क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की,
यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा, जो फर्स्ट स्टेज होगी, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 200 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 200 ही मार्क्स के रहेंगे। यानी कि आपका एक क्वेश्चन जो है इस तरीके से 1 मार्क का हो गया। टाइम की अगर बात करें तो 120 मिनट आपको दिए जाएंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए, यानी कि आपका 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपका पेपर जो है सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहेगा और अदर किसी लैंग्वेज में आपको नहीं रहेगा। आपका इंग्लिश में ही आपका ये पेपर लिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि कहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो 5 भागों में डिवाइडेड होगा, 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर 2 जनरल अवेयरनेस, नंबर 3 रीजनिंग, नंबर 4 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर 5 कंप्यूटर नॉलेज। इससे रिलेटेड आपके जो है 500 सेक्शन में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि हम अलाउंस सैलरी एंड अलाउंसेस की, यानी कि क्या दिया जाएगा। तो इसमें जो बेसिक पे रहेगी 24,050 से लेकर के आपका जो है 64,480 के बीच में रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है इंक्रीमेंट और आपका जो है साथ में प्रमोशन होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर बैंकिंग नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, यानी कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर 1 आपके सबसे पहले एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, चाहे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट है। इसके अलावा जो आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे बीएससी, बीकॉम, बीए या कोई सी भी बैचलर डिग्री आपके पास है, वो आपके पास चाहे सेमेस्टर वाइज क्या है चाहे ईयर वाइज, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। इसके साथ साथ जो है आपको एक्सपीरियंस लेटर, अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC, ST, OBC का किसी भी तरह का आपको रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, अगर आप इनके किसी भी तरह का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटीज आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके साथ साथ जो ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही रेडी रखना है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रखा गया है। तो प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.rapcobank.com पर विजिट करना है। वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे जाएंगे। वहां पर वही आपको OTR, यानी कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो है न्यू यूजर पर जाकर के, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपना वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है। जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि वो आपके क्रेडेंशियल लेंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है या इनके क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है जो आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है डिटेल्स फिल करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आपका पासपोर्ट साइज, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके साइज यानी कि डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करना है। जब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो सारी आपको जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जब प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी रैपको बैंक क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे।
मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं 18 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 8 सितंबर 2025। तो 8 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।